हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गली नंबर 4 स्कूल ब्लॉक दिल्ली 92 मंडावली में, जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, पड़पड़गंज क्षेत्र पड़ता है, पड़पड़गंज विधानसभा पड़ता है। मैं बार बार प्रशासन शासन सभी महोदयों को मैंने ये जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, ये 4 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है और इस पानी का समाधान कुछ नहीं हो रहा है। जितने भी कर्मचारी के पास जा रहे हैं, जितने भी किसी भी वर्ग के पास जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का पानी ले चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। मेरे को मजबूरन मुझे आज एडमिट होना था हॉस्पिटल में, मेरा ऑपरेशन हो रहा है। मैंने सारे विभागीय लोगों को बोल दिया पर कोई सुनाई नहीं हो रहा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आज अगर ये पानी नहीं आता है तो ये सारे लोग फिर सीधा या तो झंडेरवाला जाएंगे या डिप्टी सीएम साहब को अगर मेरी फिर आवाज में मेल डालूंगा। और ये आप लेडीज से खुद पूछो कि क्या कंडीशन है। हम लोग इतना परेशान हैं। हम लोग गए थे भी 2-3 दिन पहले ही गए थे, होली से पहले। तो होली से पहले हम लोग सारी इकट्ठे औरतें गई थी गली नंबर 4 से मंडावली से, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है पानी की। तो वहाँ जाते ही उन्होंने, प्रशासन ने क्या बोला कि अभी हमारे पास आज में कोई लेबर नहीं है। भाई लेबर क्यों नहीं है, कहाँ गई है, छुट्टी मनाने क्यों गई है? छुट्टी हम लोगों की तो है नहीं, किसी की भी। हमारे भी आदमी ड्यूटी करने गए हैं, बट उनकी लेबर सारी छुट्टियाँ मना रही है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज छुट्टी है, कोई बात नहीं, ठीक है 2 दिन मान लिए। अब होली के बाद अब कहाँ गई सारी लेबर? अभी भी कोई लेबर नहीं है। पानी देखो 10,000 रुपये हमने लगा दिए पड़ोस में, बिल्कुल भी जो तब पानी आया हो। और उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर लेबर आएगी तो काम हो जाएगा, नहीं आई तो तुम्हें जो करना है कर लो। उन्होंने ये शब्द बोला है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों से बोला है। ये देखिए कि आपको जो करना है, हमारे बुजुर्ग लोग इनको भी बोला लेबर नहीं है तो हम क्या करें? हमारे पास लेबर नहीं है। अब हमें अपने पैसे लगाने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार का आएगा, टैक्स वगैरह लेती रहती है। पानी नहीं आ रहा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम टैक्स में भी पैसे दे रहे हैं और अपने इसमें भी पैसे दे रहे मैं हैं। तो इतनी परेशान हो गई, 10,000 लगा के एक गड्ढा खोद रही हूँ, फिर भी पानी नहीं आ रहा, एक बूंद नहीं आ रहा हमारे यहाँ। और शिकायत करने गए हैं तो अपने किराया लगा कर गए हैं, उसका भी पैसा हमारा लग रहा है। हम लोग 100-100 रुपए किराया लगा करके हम लोग वहाँ गए हैं ऑफिस इनके। अब इस तरीके से वहाँ पे ये जवाब आ रहा है कि जो करना कर लो। एक सरकारी कर्मचारी का महकमा नहीं है, ये बोलने का तरीका नहीं है। आश्वासन दो, उसके बाद इस तरीके से बोला जा रहा है, बहुत गलत बात है। और ये लोग यहाँ से अपना ई रिक्शा करके गए, 50-50 रुपए खर्चा प्रत्येक व्यक्ति ने कर रखा है। ये क्या अच्छा है? एक दिन की बात है, 2 दिन के बाद ई रिक्शा कर करके ये हमारी माता जी जा नहीं पा रही है, फिर भी इतने वृद्ध लोग वहाँ जा रहे हैं। किसी की अपनी समस्या है, किसी की अपनी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये वर्किंग भी हो रहा है। अगर आपको सबूत के तौर पर किसी व्यक्ति ने मेरे को बोला कि सर आप अकेला लड़ रहे हो, आप सबूत बताओ, ये सारे सबूत के तौर पे भेज रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये सबूत है, पूरी पाइपलाइन तोड़ रखी है, ये चेक हो रही है। ये देखिए 3 लोगों ने पहले खुलवाई, आज ये चौथा इंसान है जो खुलवा रहे हैं। इनके ऑलरेडी 5-4 लग चुके हैं, अभी ये भी 4,000 रुपए ले रहे हैं लेबर। इनसे आप खुद ही पूछ सकते हैं। अब ये पैसे कौन भरेगा? ये सरकार भरेगी। बिल, पानी के बिल में इन्होंने डेली वेजेज के आदमी रखे हैं। कभी इतने सालों में कभी पानी की एक बूंद की भी दिक्कत नहीं हुई, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब से सरकार चेंज हुई है, हमें पानी की दिक्कत हुई है। तब से हमें दिक्कत हो रही पानी। हमने सरकार को वोट दिया ताकि विकास हो हमारे देश का क्या है, गली गली में ही विकास क्या हो रहा है, विकास ढल रहा है नीचे, कोई विकास नहीं हो रहा। पानी जैसी चीज तो बिल्कुल रुकनी ही नहीं चाहिए। क्यों रुकी पानी की चीजें? और फिर बोलते हैं लेबर नहीं है, लेबर क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, हमारे माँ बहनें गई है, उनको इस तरीके का बोला गया कि वहाँ पे बदतमीजी इस तरीके का। खाली यही इंसान बैठा था, मीना जो भी है नाम उनका, उन्होंने साफ मना कर दिया है हमारे पास कोई अकेला इंसान बैठा होता। पूरे ऑफिस में एक ही बंदा है क्या काम करने के लिए? और इतना इमरजेंसी वाला, इतना इम्पोर्टेंट पानी तो जीवन है। त्योहार हमने निकाल दिया बिना पानी के, क्योंकि पानी था ही नहीं, कैसे देते? हमारे गली वालों ने होली भी नहीं खेली, पानी कुछ भी नहीं। अब बूढ़े इंसान टैंकरों से कैसे पानी भर के लेके आएंगे, क्योंकि पैरों चला ही नहीं जाता टैंकर से, और टैंकर आता भी नहीं है। जैसे जैसे इतने महीनों में आज एक टैंकर आया था, उसमें भी बूढ़े इंसान पानी भर ही नहीं पाए। इनको तो मजबूरी है, बेचारे भर ही नहीं पाएंगे। तो बताइए क्या करें? पीछे हमारी आंटी जी खड़ी हुई है, उनको भी दिक्कत है बहुत पानी की। सबसे बड़ी बात है कि लेडीजों की जितनी परेशानी है, ये देखिए इतने ओल्ड लेडी ये जा नहीं पाए। बहुत परेशानी, इतने परेशान हो रहे कि पानी के चक्कर में आता है तो बहुत गंदा आता है, गंदा आता है बहुत, नहीं आता तो आता ही नहीं है, कहाँ जाए? बच्चे बीमार है, खुद बीमार है,
सबके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ही दर्द सबके है। मेरे भी बच्चे, मेरे बेटे के पेट में दर्द है, मेरे हस्बैंड के भी, मेरे भी पेट में 1 महीना हफ्ता हो गया पेट में का दर्द रहता है पानी से। हमारे घर में भी तो सबके शिवरों की परेशानी, पानी की परेशानी, हर चीज की परेशानी यहाँ पे। पानी बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। और सीवर तो महीनों से, कितने महीनों साफ नहीं हुए हैं हमारे। बहुत टाइम हो गया तो सीवर साफ नहीं हो रहे। हम खुश नहीं है इस पार्टी से, हमें तो मजा नहीं आया बिल्कुल भी, हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए स्थानीय लोग जब इतनी परेशानी, ये मैं डिप्टी सीएम साहब को अभी ये वीडियो डाल रहा हूं और ये फेसबुक में भी डालूंगा। अब जब तक कोई सुनाई नहीं हो रही है, अगर हमारे एरिया में आज या कल तक पानी नहीं आता है तो फिर हमको कदम उठाना पड़ेगा। ये मैं प्रशासन से अभी कह रहा हूँ, शासन से कह रहा हूँ, और जितने भी माननीय गणमान्य लोग हैं इनको कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इस पे फोकस दिया जाए, क्योंकि जल जीवन है, पानी के बगैर कुछ नहीं है। हम लोग कैसे कैसे खरीद ला रहे हैं, बच्चे लोगों के स्कूल जा रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, खामियां भुगतना पड़ रहा है, पानी बिल्कुल एक बूंद नहीं आ रहा है, और इन लोगों को इतनी खामियां भुगतना पड़ रहा है। तो मैं, अगर हमको इतना कहना नहीं पड़ता, ये हमारी महिलाएं इतनी परेशान नहीं होती। जब एक बार बताओ, हर किसी के पास पैसा नहीं है कि समरसीबल लगाए, ये लगाए, ये 10-10 हज़ार लेके ये लोग खुदवा रहे हैं, ये क्या फ़ायदा हमको इस चीज़ का, बताइए है। और 50,000 1 लाख रुपए उस पर लग रहे हैं, कौन दे देगा बताओ ना। बोरिंग लड़ाई पुलिस वाले उनको खाने की कितना परेशान है। अब देखिए पब्लिक खुद कह रही है, इतने भ्रष्ट हर चीज हो चुका है कि कर्मचारी तक भ्रष्टाचार में है। अगर कोई काम भी कराना चाहते तो उनसे भी पैसे मांगते हैं, कैसे करके करेंगे। और 5-10 हज़ार रुपए किसी को भ्रष्टाचारी में देना पड़े तो वो आदमी देगा कहाँ से। आजकल नौकरियां नहीं है, सबके घरों में परेशानी है, किसी का बेटा नौकरी नहीं है, किसी का पति नौकरी पे नहीं है, कैसे कैसे मजबूरी में चौकीदारी कर रहे हैं, लेबरीगिरी कर रहे हैं, तब अपना पेट पाल रहे हैं। हर कोई व्यक्ति पैसे वाला नहीं है। हमको देखिए, मुझे खुद अभी एडमिट होना था, मेरे को कहाँ से पैसा आएंगे। सरकारी में लाइन लगाने नहीं पड़ रहा है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम वहाँ पे जाके टाइम लगे, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हर किसी का फायदा। ये वोट बैंक है, मैं किसी व्यक्ति का, किसी सरकार के नहीं बोल रहा कि चाहे आम आदमी है या बीजेपी है, कोई भी है, कांग्रेस है, सब सरकारों में शुरू से ऐसे हुआ। किसी एक सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं, हर पार्टी, जिसने भी पार्टी आज तक आए 70 साल तक कांग्रेस है, उनके साथ में भी ऐसी परेशानी रही। इसीलिए देखो सुबड़ा साफ हो गया, आम आदमी आया उसमें भी ऐसे ही रहा, आज बीजेपी ऐसे ही है। तो प्लीज थोड़ा सा सहायता दें। हम लोगों का जो टैक्स मैस स्थानीय लोगों का जो होता है हम दे रहे हैं, भर रहे हैं, जो हम लोगों का होता है भर रहे हैं। और प्लीज मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि बिल्कुल प्रशासन और डिप्टी सीएम, माननीय सीएम जो हमारे दिल्ली की हैं, ये बिल्कुल फोकस डाले, प्रदर्शित करे इस चीज़ को। पब्लिक परेशान है, आज और कल हमारा नहीं आता है तो यही पब्लिक ऑफिस में पहुंच जाएगी, चाहे हमें 10,000 रुपये लगाने पड़े, गाड़ी बुक करके हम जाएंगे। तो बिगाड़ भी सकते हैं, पब्लिक ने ही बिठाया है ना। सही बात है। बनाया पब्लिक नहीं है, हमारी अच्छी सुविधाओं के लिए। क्या नहीं कर सकती पब्लिक, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।